Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the channel. My name is Asim Amjad. In this video lecture, we learn how we can create multi-view orthographic views using third angle projection system in AutoCAD. इस वीडियो को मैं 4 स्टेप्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे कि हम शीट को किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम ऑर्थोग्राफिक व्यूज को कैसे ड्रा करते हैं। ऑन थर्ड पार्ट वी लर्न हाउ वी कैन ऐड द डायमेंशंस एंड फाइनली हाउ वी कैन सेट अप द प्रिंट। So let's start the video by setting the sheet setup. सबसे पहले आपने अपनी ड्राइंग के जो यूनिट्स हैं उसको चेंज करना है और यूनिट्स के लिए आप UN की कमांड लिख के कमांड लाइन में एंटर प्रेस करेंगे। आपके सामने ड्राइंग यूनिट्स की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे जाके आप अपने यूनिट्स को चेंज कर लेंगे, एदर इट वुड बी इन इंचेस, मिलीमीटर एंड सो ऑन। आफ्टर सेटिंग द यूनिट्स आप लिमिट्स की कमांड को यूज करेंगे और लिमिट्स की कमांड के थ्रू आप अपनी ड्राइंग स्पेस के लोअर लेफ्ट कॉर्नर और अपर राइट कॉर्नर की वैल्यूज को एंटर करेंगे। जब आप ये दोनों कमांड सेट कर लें, इसके बाद आपने लेयर्स के पैनल पे जाना है और आपने लेयर प्रॉपर्टीज के बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने एक लेयर प्रॉपर्टीज का पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। इस ड्राइंग में मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर्स को ऐड किया है, लाइक सी लाइन। दिस लेयर इज बेसिकली यूज्ड फॉर ड्राइंग द सेंटर लाइन, कंस्ट्रक्शन लेयर, डायमेंशन लेयर और मैं उसको यहाँ पे डिम के नाम से डोनेट कर रहा हूँ, हिडन लेयर एंड आउटलाइन लेयर। देन आप यहाँ पे अगर आपके पास ये पैनल क्लियरली सीन नहीं हो रहे तो आप राइट क्लिक करके मैक्सिमाइज ऑल कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हर कॉलम की विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। देन मुझे यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज को सेट करना है जो कि मुझे अपनी स्टैंडर्ड के मुताबिक अपनी ड्राइंग को ड्रा करने के लिए चाहिए। सेंटर लाइन के लिए मैंने कलर यहाँ पे मैजेंडा कलर दिया, आप कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट द लाइन टाइप मुझे यहाँ पे सेंटर इसको स्पेसिफाई करनी है और जो इसका वेट होगा वो 0.012 इंचेस है और ये इंचेस के अंदर आप किस तरीके से शो कर सकते हैं, इसके लिए आप प्रॉपर्टीज के इस पैनल पे जाएंगे और यहाँ पे आप इसको यहाँ से पिन भी कर सकते हैं और देन आप यहाँ पे इस जो लाइन वेट्स हैं यहाँ पे लाइन वेट सेटिंग पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूनिट्स फॉर लिस्टिंग के अंदर मिलीमीटर और इंचेस की ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सिंपली आप यहाँ पे इंचेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सब वैल्यूज इंचेस में शो हो जाएंगी। और द थिंग इज कि अगर आपकी ड्राइंग मिलीमीटर में है तो डेफिनेटली आप इसको फिर मिलीमीटर में रखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू एजमे स्टैंडर्ड हमारी सेंटर लाइन की लाइन वेट जो है वो 0.012 इंचेस होनी चाहिए। देन कंस्ट्रक्शन लेयर है। कंस्ट्रक्शन लेयर का बेसिकली ड्राइंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन लेयर का मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं इन अ मिनट आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि कंस्ट्रक्शन लेयर हमने इसलिए क्रिएट किया ताकि हम अपनी ड्राइंग को इजीली क्रिएट कर सकें और ये आपकी ना प्रिंटिंग के अंदर यूज़ हो रही और इसकी कोई भी आप प्रॉपर्टीज़ सेट ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी को 40 वैल्यू असाइन की है ताकि जब मैं ड्रा करूँ अपनी ड्राइंग तो ये कंस्ट्रक्शन की लेयर की ट्रांसपेरेंसी डिम रहे, सो डैट कि मुझे जो मेरी रिक्वायर्ड ड्राइंग की लाइंस हैं वो मुझे क्लियरली शो होती रहे। और यहाँ से मैंने प्लॉटिंग के ऑप्शन को भी ऑफ कर दिया है ताकि ये लेयर मेरी प्रिंटिंग के अंदर ना शो हो। देन डेफ पॉइंट की लेयर है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होती है। इसके बारे में फर्दर डिटेल्स हमने अपने लेयर्स के लेक्चर्स के अंदर पढ़ ली थी। ओके जी, तो नेक्स्ट मेरे पास डायमेंशन की लेयर है जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। इस लेयर को क्रिएट करने का पर्पस ये है कि मैं अपनी सारी डायमेंशन को इस लेयर के ऊपर क्रिएट करूँगा और डायमेंशन की जो लाइन वेट की वैल्यू है वो 0.012 इंचेस है अकॉर्डिंग टू एजमे स्टैंडर्ड। बट मेक श्योर कि जब आप ड्रा करें ड्राइंग तो आपकी ड्राइंग अगर A3 पेज के ऊपर ड्रा हो रही है तो उसके हिसाब से वैल्यूज डिफरेंट होंगी, A4 के हिसाब से वैल्यूज डिफरेंट होंगी। तो यू हैव टू स्पेसिफाई all the properties of each
layer according to the ESME standard while also keeping in view the paper space, either it is A4, A3, A2, A1 and so on. देन मेरे पास हिडन लेयर है और हिडन लेयर को मैंने यहाँ पे कलर ब्लू असाइन किया है और हिडन लेयर की लाइन वेट की जो वैल्यू है वो अगेन 0.012 इंचेस है। देन मेरे पास फाइनली आउटलाइन लेयर है जिसके ऊपर बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट की जो मेन आउटलाइन है वो मैं ड्रा करूँगा और इसकी जो लाइन वेट की वैल्यू है वो 0.024 इंचेस है। और जी जब आप यहाँ पे इन सब प्रॉपर्टीज़ को सेट कर लें तो इसके बाद मैं यहाँ पे एनोटेट के टैब पे जाऊँगा और यहाँ से डायमेंशन स्टाइल्स पे जाऊँगा और यहाँ पे मैनेज डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये मेरे पास स्टैंडर्ड स्टाइल है, इसको मैं यहाँ से मैंने ऑलरेडी वैल्यूज असाइन की हुई हैं तो मैं आपको मॉडिफाई करके बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले लाइन के टैब पे जाऊँगा अंडर द मॉडिफाइड डायमेंशन स्टाइल विंडो और यहाँ पे लाइंस पे जाके लाइन बेस लाइन स्पेसिंग जो है वो 0.375 जो है वो मैं सेट करूँगा और ये सब वैल्यूज जो है मेरी एजमे के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। स्टैंड बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन 0.125 और ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन इज 0.063। तो ये वैल्यूज जो है यहाँ पे मैंने हिस्ट्री असाइन की है अंडर द लाइन टैब। देन मूव टू द सेकंड टैब दैट इज सिंबल्स एंड एरो और यहाँ पे एरो साइज जो है वो 0.125 स्पेसिफाई किया है, सेंटर मार्क को नन किया है, ब्रेड साइज को 0.125 प्लेस किया एंड सो ऑन। देन मूव टू द नेक्स्ट टैब दैट इज द टेक्स्ट टैब और टेक्स्ट टैब के अंदर मैंने यहाँ पे स्टाइल जो है वो स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया हुआ है। मोर ओवर आप इस 3 डॉट्स के बटन पे क्लिक करते हुए फर्दर टेक्स्ट स्टाइल की विंडो के अंदर जा सकते हैं और यहाँ से आपने टेक्स्ट की हाइट जो है वो मैंने 0.12 सेट की हुई है। ऑल्दो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि ये सब वैल्यूज मेरी एजमे के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। तो यहाँ पे मैंने roman.sh फॉन्ट नेम जो है वो सिलेक्ट किया है और इसकी हाइट जो है 0.12 इंच दी है और विड्थ फैक्टर मेरे पास यहाँ पे 1 है। इसे मैं फिर रोटेट कर दूंगा तो ये यहाँ पे मेरा टेक्स्ट स्टाइल असाइन हो जाएगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रखेंगे और ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन 0.09 है। देन मूव टू द फिट टैब और यहाँ पे मैं बेसिक जो सेटिंग्स हैं उन्हीं के साथ यहाँ पे रहूँगा और इसके साथ ही मैं आगे प्राइमरी यूनिट्स टैब पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे इसकी प्रेसिजन 2 डेसिमल तक प्लेस की है और जो लीडिंग है इसको मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूनिट्स की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है इस ड्राइंग में तो हमने इसको यहाँ पे ऑन नहीं किया और टॉलरेंसेस भी इस ड्राइंग के अंदर यूज़ नहीं हो रही इसीलिए ये यहाँ पे ऑफ है। तो मैं इसको सिंपली ओके कर दूंगा और देन मैं इसे क्लोज करने से पहले आपको स्टाइल ओवरराइड के बारे में बताना चाहूँगा जिसके अंदर जाकर मैं मॉडिफाई पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने डायमेंशन वैल्यू के साथ प्री फिट्स और सब फिट्स में स्मॉल ब्रैकेट ऐड की है। पर्पज इसका ये है कि जो आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आप डायमेंशन ऐड करते हैं वो आप यहाँ पे इन पैरेंथेसिस के अंदर ऐड करते हैं जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है। इसके लिए मुझे यहाँ पे स्टाइल को ओवरराइड करना पड़ेगा इस डायमेंशन के लिए। ओके तो अब हम इसको क्लोज करेंगे तो हमने देख लिया कि हम अपनी शीट को किस तरीके से सेट करते हैं, लेयर्स किस तरीके से बनाते हैं और डायमेंशन की वैल्यूज को कैसे सेट करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हम इन व्यूज के बारे में देख रहे हैं कि हम इन व्यूज को कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपने फ्रंट व्यू से। तो ये मेरे पास पार्ट है जिसकी हमने व्यूज को ड्रा करना है। तो फ्रंट व्यू इस साइड को सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो फ्रंट व्यू में मेरे पास ये साइड जो है वो नज़र आएगी और ये जो सर्कल्स हैं ये तीनों मुझे हिडन लाइंस के थ्रू शो होंगे मेरे फ्रंट व्यू में और ये जो मेरा फीचर है ये भी मुझे यहाँ पे हिडन लाइन के थ्रू शो होगा। जब मैं इसका टॉप व्यू ड्रा करूँगा तो टॉप व्यू में मुझे ये सरफेस नज़र आएगी, ये सरफेस नज़र आएगी और ये सरफेस नज़र आएगी और ये सरफेस नज़र आएगी और इसके साथ साथ ये जो मेरे सर्कल्स हैं ये यहाँ पे मेरे कंटिन्यूस लाइन के थ्रू ड्रा होंगे।
जब मैं साइड व्यू ड्रा करूँगा तो साइड व्यू में मुझे ये सरफेस नज़र आएगी और ये सरफेस नज़र आएगी, और ये जो बैक सरफेस है और ये जो सर्कल है और ये जो सर्कल है ये मुझे नज़र नहीं आएंगे मेरे साइड व्यू में, उनको मैं हिडन लाइन के थ्रू शो करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट व्यू को ड्रा करना। तो मैं यहाँ पे अपने इस एक्टिविटी 1 के टैब पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं होम टैब पे जाऊँगा। अब मुझे चूंकि फ्रंट व्यू ड्रा करना है और फ्रंट व्यू मुझे अपनी आउटलाइन लेयर के ऊपर ड्रा करना है, तो मैं यहाँ पे आउटलाइन लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा। सारी सेटिंग्स जो वो पहले से डिफाइंड है, और मैं सिंपल अपनी इस लाइन की कमांड पे क्लिक करूँगा और अब मैं यहाँ पे इसको ड्रा करना स्टार्ट करूँगा। तो मेरे पास इसकी जो हाइट है वो 1.25 है। तो मैं समवेयर अराउंड स्क्रीन पे ये पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे वैल्यू एंटर करूँगा 1.25, ये मेरी लाइन ड्रा हो जाएगी। देन मैं यहाँ पे मेरी इस शेप की जो लेंथ है ओवरऑल वो 8 यूनिट है, तो मैं इसकी बॉटम साइड से 8 यूनिट की डिस्टेंस तक 8 लाइन ड्रा करूँगा। देन मुझे नेक्स्ट लाइन जो ड्रा करनी है वो यहाँ पे 1 हाइट की होगी और उसके साथ मेरा एंगल जो है वो 45 डिग्री का होगा। तो 90 के साथ मुझे 45 को ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक मेरा एंगल 90 है, तो अब मुझे आगे 45 यूनिट्स जो है वो आगे जाना है, क्योंकि मेरा एंगल जो है वो इस पर्सपेक्टिव से मेजर हो रहा है। तो जब मैं इसमें 45 ऐड करूँगा तो मेरा ये एंगल बन जाएगा 135, और इस पॉइंट के ऊपर मैं एक क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी लाइन जो है वो इंक्लाइन ड्रा हो जाएगी। नेक्स्ट अब मुझे इस पॉइंट की हाइट जो है वो 1 स्पेसिफाई है और यहाँ से यहाँ तक मेरी हाइट जो है वो 1.25 जो है वो स्पेसिफाई है, जैसा कि आपको यहाँ क्लियरली स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। और मेरा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट मुझे गिवन है, और यहाँ पे जो मेरी ये शेप है इसकी जो वैल्यू है वो 1 यूनिट है। तो अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे जो यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट के डिस्टेंस तक होगी, और देन हम यहाँ पे ड्रा करेंगे जो कि 1 यूनिट है। तो ये जो मेरे पास स्पेस है इसकी जो वैल्यू होगी मेरे पास वो 4 यूनिट होगी। तो हम यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और यहाँ पे 4 यूनिट तक मैं लाइन ड्रा करूँगा। नेक्स्ट मुझे हाइट जो है इसको स्पेसिफाई करनी है, और इसकी हाइट जो है वो मुझे यहाँ से इस बेस पॉइंट से इस पॉइंट तक गिवन है, दैट इज 2.0। तो अगर आप इसको देखें यहाँ पे इस व्यू में, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी हाइट जो है वो 3.50 है अप पॉइंट से डाउनवर्ड पॉइंट तक, और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट जो है वो 2 है, और यहाँ पे मेरे पास 1.5 रेडियस का जो है आर्क है। तो 2 के अंदर जब 1.5 ऐड करें तो डेफिनेटली इसकी हाइट जो है वो 3.5 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ 3.5 की। देन मुझे 1 यूनिट मूव करना है आगे, सेकेंडली मूव करना है डाउनवर्ड और एंटर। अब मुझे यहाँ से 1 यूनिट हाइट तक एक लाइन जो है वो ड्रा करनी है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँगा जो 1 यूनिट की होगी, और इसको मैं इस पॉइंट के साथ अटैच कर दूँगा। एंड देन मैं ट्रिम की कमांड यूज़ करते हुए जो रिमेनिंग अननेसेसरी पार्ट है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। बट द इम्पोर्टेंट थिंग कि आप डिफरेंट मेथड को यूज़ कर सकते हैं अपनी शेप की व्यूज़ को ड्रा करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा फ्रंट व्यू था वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है मेरी हिडन व्यूज़ को ड्रा करने की, लेकिन उसको हम बाद में ड्रा करेंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो ऐड करूँगा, और उन्हीं को यूज़ करते हुए मैं अपने जो अदर 2 व्यूज़ हैं टॉप व्यू और साइड व्यू उसको कंप्लीट करूँगा। तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रा करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेयर पे क्लिक करूँगा, और ये मेरी लेयर जो अभी ऑफ है तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, और ये मेरी लेयर अब ऑन हो चुकी है। ओके, जब आप लेयर को एक्टिव कर लें तो अब मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन्स को ड्रा करना है। फॉर ड्राइंग द कंस्ट्रक्शन लाइन मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन की कमांड पे क्लिक करूँगा, और 1 बाय 1 इस पॉइंट से
मैं कंस्ट्रक्शन लाइंस को ड्रा कर लूँगा लाइक दिस। तो ये मेरी कंस्ट्रक्शन लाइंस जो है वो ड्रा हो चुकी हैं, लेकिन मुझे पहले अपने इस पार्ट को थोड़ा साइड पे मूव कर लेना चाहिए ताकि मैं बाकी व्यूज़ इजीली ड्रा कर सकूं। सो वी नो दैट कि जो फ्रंट व्यू है और जो टॉप व्यू है उसकी लेंथ थ्रू आउट सेम होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है। इसकी जो लेंथ है वही आपको टॉप व्यू में नज़र आएगी, और यहाँ पे जो आपको हाइट मिल रही है वो आपको साइड व्यू में हाइट मिल रही है, और जो यहाँ पे विड्थ है वो आपको यहाँ पे विड्थ मिल रही है। तो मेरे पास अब यहाँ पे अपर जो पार्ट है उसकी आउटलाइन जो है वो मैं ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। तो अब मुझे यहाँ पे आउटलाइन पे जाना है, लाइन की कमांड यूज करूंगा, और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ते हुए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा करूंगा, और अब मुझे इसकी विड्थ जो है वो स्पेसिफाई करनी है, और विड्थ मुझे यहाँ स्क्रीन पे क्लियरली शो हो रहा है कि इसकी विड्थ जो है वो 3 यूनिट है। तो मैं यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो या ऑटो मोड ऑन कर लूँगा ताकि मेरी लाइन इंक्लाइन ना ड्रा हो, और देन मैं यहाँ पे ये शेप कंप्लीट कर लूँगा। अब ये मेरे पास इसका टॉप व्यू जो है वो ड्रा हो चुका है। नाउ यू सी कि मेरे इस टॉप व्यू के अंदर यहाँ पे एक सर्कल है, हाफ सर्कल है, और एक इनके इनसाइड जो है वो सर्कल है। इसकी डिमेंशन की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे गिवन है कि मेरे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है सर्कल के डायामीटर की वो 1.5 है, और जो इसका रेडियस है आउटर सरफेस का वो 1.5 है, और इसकी जो बेस से यहाँ तक का सेंटर लोकेशन का डिस्टेंस है वो 1.5 है, और यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो 2.5 है। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे ये सर्कल जो है वो ड्रा करना है जिसका रेडियस 1.5 है, और इसका जो लोकेशन है इसकी वो इसके बिल्कुल सेंटर में है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर में एक लाइन पे क्लिक करूँगा और लाइन ड्रा करूँगा जो कि मेरी रेडियस की है 1.5। और अब इस पॉइंट पे मैं सर्कल की कमांड लूँगा और सर्कल को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, और अब यहाँ पे मैं इसको इस पॉइंट तक अटैच कर देता हूँ। और ये मेरी शेप जो है यहाँ पे इसकी ये आउटर सर्कल की ड्रा हो रही है। अब मुझे इनर सर्कल ड्रा करना है इसी पॉइंट पे, और जिसका मुझे डायामीटर गिवन है दैट इज 1.5। तो ये शेप मेरे यहाँ पे ड्रा हो रही। अब मुझे टॉप व्यू में इसकी ये जो साइड्स हैं ये यहाँ पे स्ट्रेट नज़र आएंगी लाइक दिस। तो मुझे इनको ड्रा करना है, तो मैं लाइन की कमांड लूँगा और सिंपल यहाँ से लाइन को ड्रा कर दूँगा इस तरह से। देन मैं यहाँ से अनवांटेड पार्ट जो है वो ट्रिम कर देता हूँ। ये मेरा इसका टॉप व्यू के लिए ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। मुझे यहाँ पे सर्कल जो है वो ड्रा करना है, और यहाँ पे इस सर्कल का डिस्टेंस आप देखिए 2 यूनिट है एट दिस पॉइंट टू एट दिस पॉइंट। तो मैं यहाँ पे अगेन इसके सेंटर से ड्रा करता हूँ लाइन 2 यूनिट तक, और अब मैं सर्कल लूँगा और इसका डायामीटर मुझे स्पेसिफाई करना है दैट इज 0.625। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ये फीचर ड्रा करना है जो कि ऑफसेट है, यहाँ से ये जो मेरी स्लॉट है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 0.875 है, और इसकी जो लाइन की लेंथ है वो 0.38 है। तो अब मुझे यहाँ पे लाइन की कमांड यूज़ करनी है, और मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करता हूँ 0.38 यूनिट की। देन मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और इसको ऑफसेट करूँगा 0.875। ये मेरा डिस्टेंस यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट मेरे पास डिस्टेंस है 1.25, तो मैं इस लाइन को अब ड्रा करूँगा 1.25 ऑफसेट के डिस्टेंस पे। तो ये मेरे फीचर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गए। लाइन की कमांड लूँगा और इनको आपस में ज्वाइन कर दूँगा इस तरह से, और ये मेरी लाइन एक्स्ट्रा है इसको डिलीट कर देंगे,
और इधर से भी इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे। तो इसके टॉप व्यू के जो मेरे फीचर्स है वो कंप्लीट हो रहे हैं। ये सेल्टर्स और ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे ड्रा कर ली है। नेक्स्ट अब मेरे पास यहाँ पे बारी आती है इन हिडन लाइंस को ड्रा करने की। तो हिडन लाइंस को ड्रा करने के लिए अब मुझे यहाँ से लाइंस को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। फॉर दैट केस मैं अगेन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन पे जाऊँगा और यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करूँगा लाइक दिस। अब ये जो दो लाइन है ये मेरी इस सर्कल के फीचर के हिडन लाइंस को शो करेंगी। सेम मुझे इसके लिए परफॉर्म करना है ये प्रोसीजर और नेक्स्ट मुझे इस स्लॉट के लिए करना है। तो यहाँ पे मेरी ये लाइंस ऐड हो चुकी हैं। अब मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन की जो एक्टिव लेयर है इसको मुझे अब डीएक्टिव करना है और मुझे हिडन लेयर को यहाँ पे एक्टिव करना है। लाइन की कमांड दूंगा और अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर दूंगा इस तरह से। ओके जी, तो यहाँ पे मेरी हिडन लाइंस जो है वो ऐड हो चुकी हैं सक्सेसफुली। नेक्स्ट अब मुझे ये फीचर जो है ये ड्रा करना है, ये सर्कल का जो कि मेरा इस फ्रंट साइड व्यू से नज़र आएगा। अब मुझे इस पहले साइड व्यू ड्रा करना पड़ेगा और इस सर्कल को यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये दोनों फीचर्स जो है मेरे ड्रा हो जाएंगे। अब मुझे इन लाइंस को यहाँ पे फॉल करवाना है। इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे अगेन कंस्ट्रक्शन लाइन की लेयर को एक्टिव करूँगा और यहाँ ड्रा पैनल से मैं कंस्ट्रक्शन लेयर की कमांड लूँगा और यहाँ पे अब हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइंस को ऐड करूँगा लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने जो कंस्ट्रक्शन लाइंस थी वो ड्रा कर दी हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइंस होती जाएंगी तो आपकी ड्राइंग फिर उतनी ही कम्प्लेक्स होती जाएगी। ये तो आल्दो मेरे पास एक सिंपल सा पार्ट है, लेकिन जितने कम्प्लेक्स पार्ट होते जाएंगे तो ये फिर आपका जो मेथड है ये इतना ही ज़्यादा ज़ाहिर है आपकी लाइंस के थ्रू आपका मैसअप होता जाएगा। तो इस चीज़ को आप ईजी कर सकते हैं क्योंकि अब ये दोनों लाइंस मेरी यहाँ पे ड्रा हो चुकी हैं हिडन लाइंस और मुझे इन लाइंस की नहीं ज़रूरत, तो मैं इनको यहाँ से हाइड ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से इन ऑब्जेक्ट्स को हाइड कर देता हूँ ताकि मेरी जो ड्राइंग है वो इजीली कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट अब मुझे सेम प्रोसीजर जिस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन का इधर ड्रा किया वो मुझे यहाँ पे भी ड्रा करना है। तो मैं अगेन यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन लूँगा और यहाँ पे भी अब कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा करूँगा इस तरह से। तो ये मेरी लाइंस यहाँ पे भी ड्रा हो गई। अब मुझे 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे एक ये लाइन जो है वो क्रिएट करनी है ताकि मैं इस टॉप व्यू के जो फीचर्स हैं उनको यहाँ पे फॉल कर सकूँ साइड व्यू में। तो मैं अब यहाँ से रे लाइन जो है वो सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको ड्रा करूँगा एट एन एंगल ऑफ 45। तो इसके लिए मैं यहाँ से पोलर मोड ऑन कर लेता हूँ और ये मेरा एंगल जो है यहाँ पे 45 डिग्री का होना चाहिए। ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये सब लाइंस आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब आपने वन बाय वन इन लाइंस को यहाँ से फॉल करना है। फॉल करने के लिए अगेन यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन लाइन को यूज़ करेंगे और इन पॉइंट्स के साथ आप इस तरीके से ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो आउटर सरफेस है वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैसअप क्रिएट हो चुका है। तो इस वजह से मैं अभी के लिए क्या करता हूँ कि ये जो मेरी सेंटर लाइंस हैं इनको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हाइड कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे आउटर सरफेस जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ पहले। तो आउटलाइन पे जाऊँगा, लाइन पे क्लिक करूँगा और ये मेरे पास इसकी विड्थ आ गई और यहाँ पे मेरी विड्थ जो थी इसकी 3 यूनिट है और ये मेरी आउटर शेप जो है वो यहाँ पे ड्रा हो चुकी है। नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे ये लाइन ड्रा करनी है और ये सर्कल ड्रा करना है और ये सर्कल ड्रा करना है और ये शेप जो है वो ड्रा करनी है।
अब मुझे यहाँ पे हिडन लाइंस जो है वो ड्रा करनी है, और ये जो मेरी शेप्स आ रही थी इनको यहाँ पे शो करना है वन बाय वन। तो अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन करें तो सारी वो लाइन जो हमने हाइड की थी वो शो हो जाएंगी आपको। तो अब आप देखें, आप वो सारी लाइंस जो यहाँ पे शो हो रही थी वो यहाँ पे आ रही हैं। तो अब आपने इस तरीके से अपनी शेप्स को, हिडन लाइन और ये सब चीज़ें ड्रा करनी है। तो सबसे पहले हम ये आउटर लाइन ड्रा कर लेते हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे हिडन लाइंस जो है वो ड्रा करनी है। तो ये देखिए, अब वन बाय वन हम लाइंस को हाइड करते जाएंगे। तो चेक के हमने जो फीचर्स थे वो प्रॉपरली ऐड कर लिए हैं या नहीं। तो ये आपका इस सर्कल की यहाँ पे हिडन लाइंस आ गई। तो हम इस लाइन को अब यहाँ से हाइड कर देते हैं ताकि शीट पे आपकी लाइंस वो क्लियरली शो हो जाए। नेक्स्ट में ये जो सर्कल है, इसकी हिडन लाइंस हमने ड्रा करनी थी वो यहाँ पे ड्रा हो रही। हम इनको हाइड कर देंगे। नेक्स्ट मेरे पास ये जो स्लॉट है इसने ड्रा होना था, ये ड्रा हो रही, और अब हम इसको भी हाइड कर देते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये सेंटर लाइन रह गई है जो मुझे ड्रा करनी थी। तो अब हम यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रा कर लेते हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पे अब सबसे पहले सेंटर लाइन सेलेक्ट करूँगा, फिर एनोटेट के टैब पे जाऊँगा, सेंटर मार्क पे जाऊँगा और इस सर्कल पे क्लिक करूँगा। ये मेरे सेंटर मार्क आ गए। सेम सेंटर मार्क मैं यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ। अब मैं इस सेंटर लाइन को भी यहाँ से हाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरी ये जो शेप है वो बन रही है, देखिए। अब मुझे इस सर्कल को यहाँ पे हिडन लाइन जो है वो शो करनी है। तो लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से भी, क्योंकि ये हिडन लाइंस ड्रा कर ली है इन सर्कल्स की, तो मैं इनको भी यहाँ से हाइड कर देता हूँ। मैंने ये स्लॉट का फीचर भी ऐड कर दिया है, और ये फीचर भी ऐड हो गया हमारा, और ये फीचर भी ऐड हो गया। तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन पे जाना है अगेन, और मैं रे की लाइन लूँगा और इस सर्कल के इस तरह से मैं ये लाइन ऐड कर दूंगा। और यही प्रोसीजर मुझे इन दोनों सर्कल्स की सेंटर लाइंस के लिए भी ड्रा करना है। यहाँ से सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे, लाइन की टाइप पे जाएंगे और ये लाइन ड्रा कर देंगे इस तरह से। और अब मैं यहाँ से हिडन लाइन सेलेक्ट करूँगा और ये मैंने सर्कल का हिडन फीचर ऐड कर दिया। ठीक है जी, तो ये फीचर भी ऐड हो गया। अब हम इन लाइंस को भी यहाँ से हाइड कर देते हैं, और ये लाइंस भी मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट अब मेरे पास ये फीचर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, लेकिन अब ये वाला फीचर मुझे यहाँ पे भी प्रोजेक्ट करना है इस पॉइंट पे। तो मुझे अगेन कंस्ट्रक्शन लाइन को सिलेक्ट करूँगा और कंस्ट्रक्शन लाइन लूँगा, और इस टाइम मैं यहाँ से लाइन प्रोजेक्ट करूँगा। नेक्स्ट अब मुझे यहाँ से हिडन लाइन सेलेक्ट करनी है, लाइन की टाइप पे जाना है और ये लाइन ड्रा कर देनी है। अब मुझे यहाँ से सेंटर लाइन लेनी है और ये मैंने सेंटर लाइन ड्रा कर दी है।
ऑलराइट, तो अब हमारी शेप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मेरी ये फिगर जो है वो ऐड करने वाली रह रही है, दैट इज़ 0.13। तो वो ऐड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस कंस्ट्रक्शन लाइन को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और ये मेरी फिलर आ गई और फिलर रेडियस जो है वो मुझे 0.13 चाहिए और मुझे मल्टीपल चाहिए फिलर। तो यहाँ पे आप देखें मेरी शेप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट टू क्रॉस चेक, ये देखें, ये आपका टॉप व्यू था और ये आपको यहाँ पे टॉप व्यू मिल रहा है, लेकिन ये लाइन आपकी यहाँ से ट्रिम होगी। नेक्स्ट मेरे पास ये इसका साइड व्यू है और ये आपको यहाँ पे साइड व्यू शो हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये फ्रंट व्यू है और ये आपको यहाँ पे फ्रंट व्यू मिल रहा है। अब नेक्स्ट हमारी बारी आती है डिमेंशंस ऐड करने की, लेकिन उससे पहले ये जो लाइंस मेरी इन वाइट लाइंस के ऊपर ड्रा हुई हैं, इनको हम इसके बैक पे भेज देते हैं ताकि ड्राइंग की जो नीटनेस है वो प्रॉपरली आपको शो हो सके। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने जाना है ड्रा ऑर्डर सेंड टू बैक। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, हमने जो लाइन वेट असाइन किए थे वो कहीं हमें नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। तो फॉर दैट केस आप यहाँ पे लाइन वेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको लाइन वेट शो हो जाएंगे। ये वाली लाइन को भी हम सेंड टू बैक कर देते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसको यहाँ से अगेन ऑफ कर देता हूँ। जब आप प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे आपको फिर लाइन वेट्स प्रिंटिंग की सेटिंग के अंदर अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको शो होंगे। और जी अब मुझे यहाँ पे डिमेंशंस को ऐड करना है। अब मैं यहाँ पे डिमेंशंस की जो लेयर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। एनोटेटेड टैब पे जाऊँगा, स्टाइल मेरा स्टैंडर्ड है, वन बाय वन हम इन फीचर्स की अब डिमेंशंस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी डिमेंशनिंग जो है वो ड्राइंग की कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी प्रिंटिंग करनी है और प्रिंटिंग के लिए मैं इस प्लॉट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने प्लॉट मॉडल के नाम से विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास प्लॉट ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन भी अवेलेबल है, प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट्स की ऑप्शन अवेलेबल है एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ पे लाइन वेट्स को शो करना है, तो मैं इसको यहाँ पे शो कर दूंगा और यहाँ पे जो प्रिंटर का नेम है वो मैं यहाँ पे dwg2pdf.pc3 सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं शीट साइज जो है वो A4 सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं विंडो सेलेक्ट करूँगा
और विंडो के अंदर मैं ये अपना एरिया जो है सारा वो सेलेक्ट कर दूंगा। देन मुझे यहाँ पे सेंटर ऑफ द प्लॉट के अंदर इसको ड्रा करना है और फिर टू पेपर मुझे चाहिए और मैं यहाँ पे इसका प्रीव्यू पे जब क्लिक करूँगा तो ये मुझे इसका प्रीव्यू मिल रहा है। सो इट्स ऑल गुड। सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटी का नाम सेलेक्ट करेंगे और आप अपनी लोकेशन बता के इसको सेव कर देंगे और ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी और ये आपकी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट है। देखिए फर्दर प्रिंटिंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको फ्यूचर लेसन के अंदर एक्सप्लेन करूँगा बाय यूजिंग द पेपर स्पेस, कि आप पेपर स्पेस की मदद से प्रिंटिंग को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। इस वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरीके से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम के मुताबिक मल्टी व्यूज़ को ड्रा कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें और उसके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।